हेलो एवरीवन, मैं हूं खान सर के साथ। खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर मैं अपना नाम बता देता हूं कि कई लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं भी एक अध्यापक हूं। खान सर से इनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, मैं भी इनका एक फैन हूं। ठीक है, तो खान सर से मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं इंटरेस्टिंग। उसके पहले मैं खान सर से बोलूंगा कि बच्चों को हाय हेलो कुछ बोलिए अपने अंदाज में। हेलो फ्रेंड्स, आप सब तो सबको जानते हैं। आप अगर स्टडी से जुड़े हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा जो रामो सर को नहीं जानता होगा। यहाँ पर इनके पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है उस सबसे आप सब परिचित हैं। तो आज मुलाकात हो गई। एक हम लोग की भी बहुत इच्छा थी सर से। सो खान सर, ये बड़ा कैंडिड कन्वर्सेशन है और छोटा सा है। अच्छा। मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रहा था कल, तो उसको मैंने बताया कि मैं खान सर से मिलने जा रहा हूँ। तो पहले तो शॉक्ड होगी कि मैं वाकई में खान सर से मिल रहा हूँ क्या, वही वाले खान सर। मैंने कहा वही वाले। तो उसने एक सवाल पूछा है कि आपको सीबीएसई बोर्ड की लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है। ऐसा सीबीएसई बोर्ड की लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअली क्या है कि हमारा कोशिश ये रहता है कि पढ़ाई जैसे को इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए। तो उसलिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो पास का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई भी मॉडर्न चीजें आती हैं तो पहले वो हाईटेक लोगों के पास आता है, और जनरली सीबीएसई वाले बड़ा हाईटेक होते हैं। अब जैसे गांव की महिलाएं आज भी बाल सुखाने के लिए तो सीबीएसई वाली मार ब्लोअर से पूरा इसलिए हम हमेशा सीबीएसई करते रहते हैं। आपका बोर्ड क्या था सर? मतलब शुरुआत में मेरा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ही था। अच्छा। तो ये देखिए, सब लोग ये सुन लीजिए कि सर भी पहले सीबीएसई बोर्ड तक ही थे। कब तक आप सीबीएसई बोर्ड में थे सर? ये 10th तक। 10th तक। हाँ, इंग्लिश मीडियम ही शुरू से ही रहा मेरा, लेकिन फिर अचानक हमने स्विच किया हिंदी मीडियम से। इसलिए आप देखेंगे तो हमारा अगर क्लासेस को तो हर चीज में ऑर्गेनिक मिलेगी, मिली जुली खिचड़ी टाइप की। तो सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। वो ये है कि आपने एक वीडियो बनाया था ब्लड प्रेशर के ऊपर। हाँ। तो उसमें आपने कहा था ब्लड प्रेशर अगर कम है, ठीक है, तो घरवाली से बात करो तो बढ़ जाएगा, और साली से बात करो तो कम हो जाएगा। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर कैसे? मतलब देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्किल में लगभग ऑलमोस्ट सबकी शादी हो गई। और उनकी शादियां जब हो जाती है ना, तो 2 साल तक तो उन्हें जैसे लगता है कि उन्होंने हमें भूल गए। तो उनको लगता है कि उनकी पत्नी दूसरी जीवन ला दिया। अच्छा। 2 साल के बाद जब टेंशन शुरू होता है तो फोन करते, भाई बहुत प्रॉब्लम है, समझा दो। उन दोनों में जब झगड़े होते हैं तो हम उनको समझाते हैं, तो देखते हैं कि वो पत्नी की बात को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट साली कहती कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बहुत वैल्यू देते हैं, तुरंत कूल डाउन हो जाते हैं। तो अपने फ्रेंड्स का जो ये देखे ना एक्सपीरियंस, उस हिसाब से हम बताएं लड़कों को। तीसरा जो सवाल है खान सर, वो ये कि कई लड़कियां ये पूछ रही थी कि सर की शादी हो गई है नहीं, कि स्कोप है कुछ? नहीं, अभी शादी हुई नहीं है, करने वाले हैं। बट एक्चुअली जो दोस्तों में देखते हैं ना शादी के बाद लाइफ, तो कसम से हम डर जाते हैं। अजीब टाइप का है। मतलब एक दोस्तों की हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा हो जाता है तो हमको कहते हैं भाई समझा दो थोड़ा। हम समझाने जाते हैं, वो हम ही को समझाते हैं। एक फीलिंग होती है कि हम अपने यूट्यूब के 30 लाख फैमिली को आराम से समझा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन हर जगह समझा सकते हैं। बट इनफैक्ट वहां जाते हैं तो अपने आप में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है, भाई इनको नहीं समझा सकते। देखिए, डर खान सर को भी लगता है, और किससे लग रहा है? शादी से डर लग रहा है। सर उसमें तो हमसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस आपको है पिछले 8 साल का। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस तो तगड़ा है, ठीक है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, आप हमको और डरा दी है हमारी बात से सहमत है। राइट। खान सर, एक सवाल और जो शायद बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है, कि वो पूछ रहे थे कि आपकी नॉलेज का जो सोर्स है वो क्या है, और आप बोर्ड पे जब पढ़ा रहे हैं तो वो चीजें इतनी दिमाग में कैसे याद रहती हैं आपको? किस तरीके से आप मैनेज करते हो कि सारी चीजें बिल्कुल सटीक, सही समय पे सही एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एक वीडियो को करने में कितनी मेहनत है आपकी? मेहनत तो बहुत होती है। हम आपको अपने दादाजी का एक्सपीरियंस बताते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था हूबहू, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है। उन्होंने कहा था ना कि बेटा पढ़ाई जो है ना, वो गोबर की तरह है। गाय का जो गोबर रहता है, इसको अगर तुम थोड़ा फेंकोगे ना तो लोग इसको गोबर यानी कचरा समझ जाएंगे। लेकिन घबराओ मत, उस गोबर को फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। एक दिन वो गोबर जो है ना खाद बन जाएगा। फिर वो खाद ना बड़ी बड़ी चीजों को सींच सकता है। फिर लोग लाइन लगाएंगे उस खाद के पास, बट थोड़ा सा मत फेंको। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं लेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो जहां जहां से बचपन से जहां जो चीज इंटरेस्टेड मिला वो देखते चले गए, और कुछ नहीं हर जगह। बट ये क्या है ना कि आप किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए। जैसे बचपन में हम कभी जब छोटे थे लोग तो एयरपोर्ट जाते थे जहाज में, तो अक्सर हम रनवे की लाइटिंग देखते थे। ये क्यों दिया है, ऐसे क्यों है, विंग्स ऐसे क्यों उठे हैं। तो क्रिएटिविटी वाली चीज थी, वो सीखने बचपन से ही थे। तो पापा को परेशान करते रहते थे, कभी कभी डांट देते थे, ये तो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। तो फिर हम कहते थे कोई बात नहीं, फिर समझा देते थे। और आज यूट्यूब पे आने के बाद सारी चीजें बता देते हैं। तो सच में इनफैक्ट आपने पूछा है इस चीज को, बहुत लोग पूछते हैं कि आप स्पेशली किस चीज के टीचर हैं।
राइट, ये भी कंफ्यूजन है, बस मैथ्स मत पढ़ाइएगा, ठीक नहीं, है? राइट, वरना मुझे कुछ और खोजना अरे नहीं, पड़ेगा। ऐसा हाँ, एक सवाल और है मेरा कि मैंने आपका एक टरबाइन वाला वीडियो देखा जिसमें हाँ। आपने बोला कि ऐसे खींचेंगे और इधर ऐसे। हाँ हाँ तो ये चीजें जो है, ये क्या पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो आप कि मुझे ये चीज बोलनी है, या फिर ये आप क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते नेचुरल ऐसा हो गया है? देखिए सर, हम लोग ना रियलिटी बताते हैं। हम जो बात बात में बोल देते हैं सीबीएसई बोर्ड, तो मेरे कहने का सेंस रहता है ना कि ये लोग अर्बन मतलब वो है बिहेवियर के, ये लोग शहरी क्षेत्र के। और हमारा कहने का सेंस हिंदी मीडियम जब बोलते हैं तो लिटरली वो हिंदी मीडियम का मतलब नहीं रहता है, वो हमारा मानना है कि गांव के एरिया का। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि हर चीज जो गांव के लड़के लोग देखे रहते हैं लोग, हम उसी भाषा में क्यों नहीं बताएं। अब उसे कंप्रेसर बताएंगे, क्या समझेगा सही बात है। कंप्रेसर क्या होता है, उसको सीधे बोलिए ना चूल्हा में जो फूंकनी होता है कंप्रेसर, वो समझ जाएगा वहाँ। नहीं, आपका वीडियो किसी एविएशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट ने शेयर जी, किया जी। था, मैंने वहां वो वीडियो देखा। सो खान सर, अभी आपके पास समय कम है तो इतना ही छोटा रखेंगे, बट मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग था और अलग था। और मैं सबसे प्रॉमिस करता हूं कि भविष्य में खान सर का एक पूरा लंबा इंटरव्यू लेंगे, जिसमें जो भी आपके सवाल हैं कमेंट में डाल देना, वो कभी न कभी हम सारा सवाल कैंडिड वेज में पूछेंगे। बहुत ज्यादा सीरियस खान सर रहते भी नहीं है, और ये अच्छी बात है, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सब लोग का। चलिए, हम thank you आपसे so much। कहेंगे कि आप भी आइए एक बार पटना नहीं, में। बिल्कुल, जरूर और आएंगे। हमें मौका दीजिए एक बार अपने मगध की जो पुरानी धरती है उस पर जरूर आया। चलिए सर, खान सर नेक्स्ट टाइम पटना में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू।